ये विधानसभा सीट है भभुआ विधानसभा। भभुआ विधानसभा में इस बार का मुकाबला काफी रोचक रहेगा। यहां से बीजेपी से भरत बिंद है। पिछली बार आरजेडी से उन्होंने चुनाव जीता था, अब बीजेपी से चुनावी मैदान में है। तो क्या प्रत्याशी को फिर से जनता यहां जिताती है या फिर पार्टी देखकर वोट करेगी, वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। रंजन जी, अगर भभुआ को आप स्कैन करते हैं तो भभुआ क्या दिखता है? अभी जो मुकाबला है पिछली बार से थोड़ा अलग हो रहा है, तो समीकरण क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब देखिए, अगर आप भभुआ में देखिएगा तो यहाँ आमने सामने की लड़ाई से ज़्यादा कई कोणों में मुकाबले खुल जाते हैं। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो वैसा दिखता है। अगर हम 2010 से देख रहे हैं तो हर चुनाव में जो है आपको एक तीसरा कोण या कई बार चौथा कोण भी खुल जाता है। 2010 में बात करें तो यहाँ से आनंद भूषण को लगभग जो है 26% वोट मिले थे। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जो जीते थे उनको 26.2% वोट मिले थे और विजय लक्ष्मी देवी को 10% वोट मिले थे। तो 3 कोण खुला था। इसी तरह से 2015 में भी देखिएगा तो आनंद भूषण को जो जीते थे तो 34.5%, डॉक्टर प्रमोद कुमार को 29.5% और भरत बिंद तब बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो इनको 20.5%। तो यहां पर यह ट्रैक दिखता है कि यहां पर ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो होती है। 2020 में भी यही हुआ जब रिंकी रानी पांडे बीजेपी की सिटिंग विधायक थी, उनको 27.5% वोट आए और भरत बिंद को 33% वोट आए, वो जीत गए। और वीरेंद्र कुमार सिंह आरएलएसपी के टिकट पर लड़ रहे थे, उनको भी 21.2% वोट आ गए और डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह को भी 11.8% वोट आए, 12%। तो पिछली बार तो क्वाड्रेंगुलर फाइट, चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया था। इस बार भी इसीलिए भभुआ में लगता है कि मल्टी कॉर्नर फाइट जो है हो सकती है। यहां से इस बार जो है बीजेपी ने भरत बिंद को टिकट दिया है। 2024 बजट सत्र का वो दिन था जब सम्राट चौधरी के साथ भरत बिंद सदन में आते हैं और फिर ट्रेजरी बेंच पर जो है वो बैठ जाते हैं और फिर जो है वो अब बीजेपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो भरत बिंद हैं। दूसरा कोण जो पिछली बार आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा जाति से हैं और यहाँ पर कुशवाहा वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, तो उनको आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो जो आरजेडी से लड़े थे वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़े थे वो आरजेडी से यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी ने यहां से लल्लू पटेल मतलब विकास सिंह पटेल को जो है टिकट दिया है और ये आप देखिएगा कि ये वो जगह है आपको भभुआ जहां पर बसपा का एक प्रभाव रहा है और उसका एक बेस वोट है जो 10-11%, 8 से 10% के बीच है और प्लस इसमें जो उम्मीदवार होता है वो अपने अनुसार इसमें वोट जोड़ लेता है। तो इस बार जो है लल्लू पटेल यहाँ से प्रत्याशी जो है वो बने हैं। भरत बिंद भी बसपा के टिकट पर 2015 में चुनाव लड़ चुके हैं, तब वो 20.5% वोट लाने में जो है वो कामयाब हुए थे। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ से जन सुराज ने भी प्रत्याशी दिया है, जैनेंद्र कुमार आर्य। जैनेंद्र कुमार आर्य भभुआ नगर परिषद के पूर्व सभापति हैं और वैश्य जाति से आते हैं। तो ये जन सुराज ने यहां से प्रत्याशी उतारा है और आरएलजेपी मतलब कि पशुपति पारस की पार्टी से भी यहाँ प्रत्याशी हैं और वो हैं भभुआ नगर परिषद के जो सभापति हैं विकास कुमार तिवारी, वो यहाँ से आरएलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मानकर चलिए सभी को वोट मिलने वाले हैं यहाँ पर। पिछले चुनाव की हम बात करें तो भरत बिंद ने 10,000 वोटों की जीत यहाँ पर हासिल की थी, 10,045 वोटों की, और उन्होंने रिंकी रानी पांडे को जो है शिकस्त दी थी। तो अब रिंकी रानी पांडे की जगह जो है वो यहाँ पर भरत बिंद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इसमें जो देखने वाली बात है
कि जो जातीय समीकरण पहले हम समझ लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि किसकी नज़र किन वोटों पर है। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 22.25% हैं। यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं 2% से थोड़े ज़्यादा। मुस्लिम यहाँ पर 8.2% हैं और यादव 5.5 से 6% हैं। तो ये जो MY है वो सिर्फ 14 से 15% है। इसीलिए आरजेडी जो है भभुआ में दूसरी जाति से अपना कैंडिडेट लेता आया है और इस बार जो है उसने कुशवाहा कैंडिडेट दिया है वीरेंद्र कुमार सिंह के रूप में। जो कुशवाहा वोटर्स हैं वो 8.5 से 9% इस विधानसभा क्षेत्र में हैं और पिछली बार भरत बिंद को दिया था। तो यहाँ पर जो बिंद और मल्लाह हैं उनको देखिए तो वो भी 8 से 10% हैं। अब यहाँ से लल्लू पटेल भी चुनावी मैदान में उतरे हैं तो बसपा का अपना बेस वोट प्लस लल्लू पटेल अपनी जाति के वोट तो लेंगे। तो यहाँ पर लवकुश वोट जो है उसमें सेंधमारी होने जो है वो तय दिखती है। इसके अलावा जैनेन्द्र कुमार आर्य चूंकि वैश्य जाति से हैं, वैश्य यहाँ पर 6 से 7% के आसपास हैं। तो इस पर भी जो है जनसुराज के प्रत्याशी की नज़र होगी और RLJP ने विकास कुमार तिवारी को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है 10.5 से 11.5%। तो इन वोटों पर जो है उनकी भी नज़र होगी। तो एक भभुआ में जो है मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पर भरत बिंद जो बीजेपी है वो क्या चाहेगी? बीजेपी चाहेगी कि जो सामान्य जाति के वोट हैं उसको इंटैक्ट रखते हुए, वैश्य वोटों को इंटैक्ट रखते हुए और लवकुश वोटों को इंटैक्ट रखते हुए जो उसके परंपरागत वोटर्स हैं 37 से 39% जो आता है उसमें भरत बिंद से जो बिंद और मल्लाह वोटर्स हैं उनके 8 से 10% जोड़ ले। तो अगर आप समीकरण देखिए तो ये तो लगता है बहुत ही मजबूत समीकरण है। फिर तो सीधे जो है वो भरत बिंद जो है उनके लिए रास्ता आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि अब वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा जाति से हैं और पिछली बार जब वो RLSP से लड़े थे तो 21% से ज्यादा वोट लेकर आए थे। तो यहां पर जो चीज आरजेडी के दिमाग में चल रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो 33% वोट पिछली बार भरत बिंद को आए थे उसमें अगर बिंद और मल्लाह निकल जाएं तब भी उनके पास 23-24% वोट रहेगा और उसमें अगर वीरेंद्र कुमार कुशवाहा के 21.2% हो जाए तो फिर अब आपको यहां पर वीरेंद्र कुशवाहा की स्थिति मजबूत दिखेगी। जो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। जैसे बीजेपी की जो सोच है उसके अनुसार उसका 45-46 पहुंच रहा है। आरजेडी ने जो सोचकर कैंडिडेट दिया उसका 45-46 यहां पर पहुंच रहा है। लेकिन यहां पर जो खेल बिगाड़ेंगे वो बिगाड़ेंगे विकास सिंह पटेल मतलब लल्लू पटेल जो कि हाथी की सवारी कर रहे हैं और जैनेन्द्र कुमार आर्य जो जनसुराज पार्टी से हैं वो कितना वैश्य वोटर्स अपने स्कूल बैग में डाल लेते हैं। चूंकि वो भी पूर्व सभापति हैं तो उनका भी समर्थन कुछ तो होगा। तो वो जो वोट निकालेंगे तो वो वहां पर बीजेपी को नुकसान करेगा। इसके अलावा विकास कुमार तिवारी जो वोट लेकर आएंगे वो भी बीजेपी को नुकसान करेगा। तो ये देखना है। और विकास पटेल जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी को परेशान करेंगे, वो आरजेडी के वोटों में भी सेंध लगाएंगे। चूंकि लवकुश वोटों पर उनकी भी नजर है और लवकुश वोट यहां पर जो है 16-17% के आसपास है। तो उस वोट पर विकास सिंह पटेल मतलब लल्लू पटेल की भी नजर है। और चूंकि जब बसपा अपना कैंडिडेट यहां पर दे देता है और साथ में RLJP के भी कैंडिडेट हैं तो जो अनुसूचित जाति के 22% वोट हैं उन पर भी तो इनकी नजर होगी, वहां से भी तो वो वोट निकालना चाहेंगे। तो एक दिलचस्प समीकरण जो है वो भभुआ में बन रहा है और ऐसे में यहां पर किसी तरह की भविष्यवाणी करना जो है वो समझदारी नहीं दिखती है। तो इसीलिए भभुआ के चुनाव परिणाम के लिए हमको 14 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुकाबला यहाँ का बहुत दिलचस्प होगा। चलिए, प्रत्याशी लगे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को तय करना है कि वो किसे चुनती है और 14 को वो तस्वीरें भी सामने आएंगी कि जनता ने किस पर अपनी मुहर लगाई है। भभुआ का भी दिलचस्प मुकाबला।